क्या आपको पता है हम में से ज़्यादातर लोग भोजन तो बहुत अच्छा खाते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे अच्छा भोजन खाने के बावजूद भी ऐसी 7 गलतियां करते हैं जिनकी वजह से अच्छे खाने का भी हमें कोई फायदा नहीं मिलता। ये ऐसी 7 गलतियां हैं जो आप या तो भोजन से पहले, भोजन के वक्त या भोजन के बाद करते हैं, और इनकी वजह से हेल्दी खाना खाने के बावजूद भी आपको ब्लोटिंग, एसिडिटी, आलस, मोटापा, बेली फैट, स्किन प्रॉब्लम और हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम्स होती है। तो चाहे आप इनमें से 3 गलतियां कर रहे हो या 7 की 7, ये वीडियो पूरी जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आप सिर्फ गलतियां नहीं, हर एक गलती को सुधारना भी सीखेंगे। अरे लेकिन मेरा खाना पीना तो ठीक चल रहा है, मुझे तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, तो मुझे इसकी क्या जरूरत? क्या आप खाना खाने के बाद एकदम हल्का महसूस करते हैं? क्या आप सुबह से लेकर रात तक एकदम एनर्जेटिक फील करते हैं? क्या आप अपने आइडियल वेट पे हैं? अगर इनमें से एक भी सवाल का जवाब ना है तो मतलब आप इन 7 में से कोई ना कोई गलती जरूर कर रहे हैं। आइए सीखते हैं ये गलतियां है क्या और आप इन्हें ठीक कैसे कर सकते हैं। पहली गलती, बिना भूख के भोजन खाना। हम सब ने ये अनुभव किया है, स्पेशली लॉकडाउन में। हर 2 घंटे में फ्रिज खोल के सामने खड़े हो जाते हैं। जब आप ऐसे बीच बीच में बार बार खाते रहते हैं तो जब तक लंच या डिनर का टाइम आता है आपको असली भूख लगती ही नहीं। लंच या डिनर खाते तो हैं, लेकिन आपकी जठर अग्नि यानी आपकी डाइजेस्टिव फायर प्रज्वलित ही नहीं होती, और बुझी जठर अग्नि पे आप प्लेट भर दाल, चावल, रोटी, सब्जी या इडली सांभर डाल देते हैं। अब ये बात ध्यान से सुनिएगा, बिना भूख के खाई हर एक बाइट आपके शरीर के लिए जहर है, क्योंकि बिना भूख के खाया खाना शरीर में पचता ही नहीं, डाइजेस्ट नहीं होता, और पचेगा नहीं तो बाहर कैसे निकलेगा? वो अंदर ही अंदर पड़ा पड़ा सड़ते रहता है। तो करे क्या? बीच बीच में ये स्नैकिंग और मंचिंग बंद करें। आप समझिए कि भोजन खाना हवन करने जैसा है। आप हवन या पूजा करने से पहले उसकी तैयारी करते हैं, सारी सामग्री को इकट्ठा करके एक जगह रखते हैं, अपनी सीट पर प्रणाम करके बैठते हैं और धीरे धीरे सामग्री को आग में चढ़ाकर उसको बड़ा करते हैं। क्या आप में से कोई है जो चलते फिरते घूमते भागते बस आग में सामग्री फेंकते रहते हैं? नहीं, क्योंकि आप समझते हैं कि हवन करने का एक नियम होता है। लेकिन जब सेम बात इस पेट में जली आग पे आती है तो क्यों हम सब कुछ भूल कर बस चलते फिरते घूमते भागते उसमें सामग्री डालते रहते हैं, जबकि आग जली भी नहीं हो? आप प्लीज समझिए कि भोजन करना एक हवन करने जैसा होना चाहिए। आराम से बैठकर धीरे धीरे पेट की अग्नि में आहुति डालनी चाहिए, और आहुति तभी डालनी चाहिए जब आग अच्छे से जली हो। धीमी अग्नि पे आहुति यानी भोजन डालेंगे तो अग्नि भी बुझ जाएगी और भोजन भी नहीं पचेगा। तो अपने ब्रेकफास्ट और लंच के बीच, लंच और डिनर के बीच, और डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच गैप रखिए। बीच बीच में मुंह झूठा ना करें। आपको पता है दुनिया की बेस्ट सॉस कौन सी है? टमेटो सॉस, शेजवान सॉस, सोया सॉस? कौन सी है? ना टमेटो, ना शेजवान और ना सोया। दुनिया की बेस्ट सॉस है आपकी भूख। जब असली भूख लग रही हो ना तो सिंपल सादा खाना भी बहुत टेस्टी लगता है, और जब असली भूख के बिना खाते हैं तो खाने को ज़बरदस्ती चटपटा बनाने के लिए उसमें हम सब कुछ डालने लग जाते हैं। नमक, मिर्च, मसाले, तेल, नींबू, ये सब डालते रहते हैं। तो संक्षेप में सिर्फ तभी खाइए जब असली भूख लगी हो। असली भूख वो होती है जो पेट में गुड़ के रूप में अनुभव होती है, और नकली भूख वो होती है जो हर 2 घंटे बाद आपसे कुछ नमकीन, कुछ चटपटा, कुछ मसालेदार मांगती है। अगर भूख ना हो तो अपना मील स्किप कर दीजिए। आजकल हम मील स्किप करने से डरते हैं, लेकिन बिना भूख के खाना खाना तो उससे भी कई ज़्यादा खराब है। आइए बढ़ते हैं दूसरी गलती पर, और वो है गुस्से, चिड़चिड़ाहट, टेंशन या स्ट्रेस में खाना। आप इमेजिन कीजिए कि आप एक लंबे दिन के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद डिनर करने बैठे हैं। प्लेट में आपका मनपसंद खाना रखा है और आपको ज़बरदस्त भूख भी लग रही है, वो पेट में गुड़ वाली भूख। आप अपनी पहली बाइट उठा के मुंह में डालने ही वाले होते हो और अचानक आपका फ़ोन की घंटी बजती है। आपको पता चलता है कि आपके सबसे प्रिय मित्र के साथ एक दुर्घटना घट गई है। आप क्या करेंगे? आप उसी वक्त प्लेट को साइड करेंगे। अगर आपके घर के बड़े लोग आपको बोले, अरे बेटा थोड़ा तो कुछ खा लो, आप क्या बोलेंगे? नहीं, अभी मुझे भूख नहीं लगी। पर 30 सेकंड में आपकी भूख कैसे मर गई? क्योंकि जब आपके मन में किसी भी तरह की परेशानी, डर, स्ट्रेस, टेंशन, चिड़चिड़ाहट या गुस्सा होता है, आपके शरीर की सारी एनर्जी
यहाँ लग जाती है। जब शरीर की सारी ऊर्जा यहाँ लग गई तो क्या यहाँ का काम करने के लिए ऊर्जा बचेगी? नहीं। अब जो भी चीज़ दुख, गुस्से या बिना इच्छा के खाते हैं वो आपके शरीर में जाते ही जहर बन जाती है, क्योंकि वो पचती ही नहीं। और इसका हमारी भारतीय संस्कृति में उदाहरण भी है। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, जब तक उनका दाह संस्कार नहीं खत्म होता तब तक घर में चूल्हा भी नहीं जलाने देते हैं। हमारे पूर्वजों ने ऐसा नियम क्यों बनाया? क्योंकि उन्हें पता था परेशानी और दुख के माहौल में परिवार वाले खाना पचा नहीं सकते। तो जब आप खा भी रहे होते हो तो एकदम खुशी से रिलैक्स होके आराम से खाएं। अब अगर आप खाना खा रहे हो और आपके सामने कोई मारपीट वाली मूवी या फिर कोई दुख भरी न्यूज़ चैनल चल रही हो या डाइनिंग टेबल पे बैठे बाकी लोग कोई आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, तो भला आपकी मन की स्थिति शांत कैसे रहेगी? खाते वक्त जो भी चीज़ मन में थोड़ा भी स्ट्रेस दे रही हो उसको तुरंत हटाए और एकदम स्थिरता, शांति और प्रसन्नता के साथ अपना भोजन खाएं। आप देखेंगे इस एक चेंज का आपकी डाइजेशन और आपकी हेल्थ पर कितना असर पड़ेगा। आइए अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी गलती पर, हमेशा कांटा चम्मच के साथ खाना। अंग्रेज हमारे देश में बहुत कुछ छोड़ के गए हैं, उनमें से एक है कांटे और चम्मच। आज जहाँ देखो लोग कांटे, चम्मच और चक्कू से खाते रहते हैं, लेकिन हमारे वेदों में हमेशा हाथ से ही खाना सिखाया है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने भोजन को उंगलियों से छूते हैं, आपकी उंगली में मौजूद नर्व एंडिंग्स के द्वारा आपके दिमाग को तुरंत सिग्नल जाता है कि अब खाना आने वाला है, और फिर वही सिग्नल आपका दिमाग आपके पेट, आंतों, लिवर, किडनी सबको भेजता है। तो ऐसा करने से आपके सभी अंग खाना आने से पहले ही तैयार रहते हैं। पेट डाइजेस्टिव जूसेस यानी पाचन रस छोड़ने लगता है, लिवर बाइल छोड़ने लगता है और आंतें लुब्रिकेट होने लगती है। दूसरी तरफ जब हम कांटा चम्मच से खाते हैं तो शरीर को सिग्नल नहीं मिलता। हाथ से खाने का एक और फायदा ये है कि हमारे हाथ हमें कुछ ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म खाने ही नहीं देते। और भगवद गीता में भगवान कृष्ण हमें बताते हैं कि हमें कभी कुछ ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म नहीं खाना चाहिए। तो अगली बार आपकी प्लेट के साइड में कांटा चम्मच रखा हो, आप उनको करिए साइड और बेझिझक अपने हाथों से खाइए। और हाथों से खाते वक्त कभी कोई शर्म मत कीजिए। दुनिया को दिखाइए कि खाना खाने का सही तरीका क्या है, हमारा भारतीय तरीका। खाना खाते वक्त चौथी गलती जो आप शायद कर रहे हो, बहुत सारे पकवान साथ में मिला देना। क्या कभी आपने ऐसी दिखने वाली थाली खाई है? थोड़ी दाल, उसके साथ थोड़ा चावल और 2 रोटी तो बनती ही है, साथ में 2-3 तरह की सब्जी, कुछ कटा हुआ सैलेड, थोड़ा रायता। अरे पापड़ के बिना स्वाद कैसे आएगा? तो थोड़ा पापड़, और हाँ, चटनी अचार तो भूल ही गए। और क्यों ना इन सब के बाद कुछ मीठा हो जाए। ऐसी प्लेट को आप जितनी मर्जी भूख के साथ क्यों ना खा लो, जितने मर्जी आराम के साथ, हाथों के साथ क्यों ना खा लो, आपका पेट बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा कि पचाए क्या। देखिए, आपका पेट एक बार में एक ही तरह का खाना पचा सकता है। वो एक बार में एक ही प्रकार का पाचक रस यानी डाइजेस्टिव जूस रिलीज कर पाता है। तो जब आप उसको कुछ ऐसा भोजन देते हैं जिसमें बहुत सारी अलग अलग सामग्री हो, आपका पेट उसको पचाने के लिए इतने अलग अलग तरह के पाचक रस छोड़ ही नहीं पाता। तो फिर क्या होता है? जो खाना नहीं पच पाता वो अंदर पड़ा पड़ा शरीर में सड़ता है और एसिडिटी, हेडेक, मोटापा, पिंपल्स, आलस जैसी प्रॉब्लम्स पैदा करता है। एसीन गॉस्पेल ऑफ पीस एक ऐसी किताब जिसमें जीसस क्राइस्ट की स्वास्थ्य के ऊपर 2000 साल पहले बोली गई सब बातें लिखी है। इसमें वो बताते हैं 2 या 3 भोजनों से संतुष्ट रहो जो तुम्हें माँ प्रकृति देती है। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, यदि तुम अपने शरीर में सभी तरह के भोजन एक साथ मिला देते हो तो तुम्हारे शरीर की शांति भंग हो जाएगी और युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। तो क्या करें? एक बार में एक ही चीज खाएं। अगली बार जब टेबल पे 8-9 अलग अलग आइटम पड़ी हो, सब लेने के बजाय कोई 2-3 ही चूज कीजिए। एक बार में बहुत अलग अलग अनाज को मिलाने की बजाय एक ही अनाज खाएं। चावल और रोटी अगर दोनों पड़े हैं तो कोई एक उठाए। आइए बढ़ते हैं अपनी 5वीं गलती पर, अच्छे से चबाकर न खाना। चबाना जानते हैं मगर करते नहीं। बचपन से सुनते आए हैं कि 32 बार चबा के खाना खाना चाहिए, लेकिन करें क्या? हम इसका महत्व ही नहीं समझते। बस टीवी देखते देखते, बात करते करते, बिना प्लेट को देखे ही खाना को गटक लेते हैं। लेकिन अब से एक रूल ध्यान रखना, किसी भी भोजन को अंदर लेने से पहले इतना चबाएं कि वो जूस में कन्वर्ट हो जाए। जब तक आप चबा चबा कर उसका जूस नहीं बनाते, उसको अंदर मत लीजिए। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा चबाते हैं उतना ज़्यादा सलाइवा निकलता है
और जितना निकलेगा सलाइवा उतना आसान होगा उसको पचाना। इसको एक और तरीके से समझते हैं। आपने आलू तो कभी पहले उबाला ही होगा। अगर आप पूरे आलू को बिना काटे ऐसे का ऐसे उबाल देते हैं तो उबालने में करीब 15 मिनट लगते हैं, लेकिन जब आप उसको छोटा छोटा काट कर उबालते हैं तो कितना समय लगता है? मुश्किल से 7 मिनट, ऑलमोस्ट आधा समय। बस एग्जैक्टली यही होता है आपके पेट के साथ। बिना अच्छे से चबाए खाएंगे तो भोजन को करीब 20 घंटे लग जाएंगे पचने में, लेकिन उसी चीज़ को एकदम चबा चबा कर जूस बनाकर खाएंगे तो सिर्फ 9-10 घंटों में अच्छे से पच जाएगा। और ऊपर से आप शरीर में एनर्जी, हल्कापन, मेंटल क्लैरिटी सब ज़्यादा अनुभव करेंगे, क्योंकि जो काम आपके दांत कर सकते हैं वो आपकी आंतें कभी कर ही नहीं सकती। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन इसको करे कैसे? जैसे ही प्लेट सामने आती है मैं तो धड़ाधड़ खाना शुरू हो जाती हूँ। चबाने के बारे में तो याद भी नहीं रहता, और जब याद आता है तब खाना खत्म हो जाता है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। अगर आपने इनको कर लिया तो खुद ब खुद मुंह अच्छे से चबाना शुरू हो जाएगा। पहली छोटी बाइट्स लीजिए। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, उनकी एक बाइट करीब आधी रोटी के बराबर होती है। अगर आप इतनी बड़ी बड़ी बाइट खाते हैं तो पेट तो छोड़ो, दांत भी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो छोटी छोटी बाइट लें। दूसरी चीज़, जब खाते हैं तो खाने पे ध्यान दें। हम इंसान अलग ही हैं, पूरा दिन खाने के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन जब खाना प्लेट पे आता है तो उसके बारे में सोचने की बजाय दुनिया भर की सोच विचार में लग जाते हैं। अगर आप खाते समय 5 अलग अलग चीज़ कर रहे हैं तो चबाने पे ध्यान जा ही नहीं सकता। तो बस छोटी बाइट ले और शांति से बिना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन के खाइए। चबाने में खुद ध्यान चला जाएगा। अगली और छठी गलती, एकदम ऊपर तक ठसाठस पेट को भर के खाना। आप किचन में जाइए और एक मिक्सी लीजिए, उसको ऊपर तक ठसाठस भर दीजिए, फिर उसको ऑन करें। क्या होगा? कुछ मिक्स हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो ब्लेंडर छोड़ो, वॉशिंग मशीन को देख लो। अगर उसको आप ठसाठस कपड़ों से भर देंगे, क्या कपड़े धुल पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रकृति का नियम है कि कुछ चीज़ मिक्स करने के लिए थोड़ी जगह खाली छोड़नी पड़ती है। हम अपनी मिक्सी के साथ ऐसा कभी नहीं करते, तो पेट के साथ ऐसा क्यों करते हैं? एकदम दबाकर खाना मानो कोई नया रिवाज बन गया है। हमें लगता है अगर पेट पूरा नहीं भरेंगे तो कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो क्या करें? हमारे शास्त्र सिखाते हैं कि पेट को सिर्फ आधा ही खाना से भरना चाहिए। 1/4 हिस्सा पाचक रस छोड़ने के लिए रखो और 1/4 हिस्सा खाली रखो मंथन क्रिया के लिए। लेकिन पता कैसे लगेगा कि पेट कितना भर गया? इस नियम को प्रैक्टिकली फॉलो कैसे करें? आसान है। जब आपका दूसरी सर्विंग लेने का मन करे तो 2 मिनट रुकिए। 2 मिनट बाद अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको वो दूसरी सर्विंग चाहिए तो ले लीजिए, लेकिन ब्रेक देने से अक्सर आपको पता चल जाएगा कि वो दूसरी सर्विंग लेने का आपको ना मन था और ना ज़रूरत। आप खुद रुक जाएंगे। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, फ़र्क नहीं पड़ता है आप क्या खा रहे हो। आप हरी से हरी सब्जियां क्यों ना खा रहे हो, फल, मेवे, पोषण से भरा भोजन क्यों ना खा रहे हो। अगर ज़्यादा खा लिया तो वो सब अंदर जाके कचरा ही बनेगा। तो टेबल से उठने से पहले पेट में थोड़ी जगह ज़रूर खाली छोड़े। आखिरी गलती जो हम करते हैं वो है भोजन के तुरंत बाद काम पे लग जाना। आचार्य के लक्ष्मण शर्मा, भारत में प्राकृतिक चिकित्सा के जनक, ने हमें सिखाया है वर्क एंड डाइजेशन मस्ट बी केप्ट अपार्ट so there may be no competition between them। यानी काम और पाचन को अलग अलग रखना आवश्यक है ताकि दोनों के बीच मुकाबला ना हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका शरीर एक बार में एक ही काम अच्छे से कर सकता है, या तो डाइजेशन का काम या फिर सोच विचार, पढ़ाई लिखाई का काम। आप जब खाने के तुरंत बाद अपने काम पे लग जाते हैं तो आपके शरीर में लड़ाई शुरू हो जाती है। पेट कहता है पूरी शरीर की शक्ति मुझे चाहिए, वरना मैं ये खाना कैसे डाइजेस्ट करूँगा। और दिमाग कहता है नहीं, सारी शक्ति मुझे चाहिए, वरना मैं सोच विचार का काम कैसे करूँगा। अल्टीमेटली होता ये है आपकी शरीर की शक्ति दोनों कामों में आधी आधी बट जाती है और दोनों ही काम अच्छे से नहीं हो पाते। काम में नींद और आलस आता है और साथ ही साथ पहले खाया भोजन पच ही नहीं पाता। इसीलिए दुनिया के इतने देशों में सिएस्टा टाइम बनाया गया है, जिसमें दोपहर में लंच के बाद दुकानें, ऑफिस सब कुछ थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। स्पेन, मेक्सिको, फिलीपींस, यूरोप, चाइना सब जगह दिन में आराम किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि अनाज खाने के बाद या तो हम बाहर का काम कर सकते हैं या अंदर का काम। और तो और आपने देखा ही होगा
जो लोग मजदूरी का काम करते हैं वो कभी भी खाने के बाद तुरंत काम पे नहीं लगते, थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं। अगर आप भी अच्छी स्वास्थ्य पाना चाहते हैं तो किसी भी अनाज वाले भोजन के बाद कुछ देर आराम कीजिए। कितनी देर? कम से कम 10 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट, जितना भी आपके पास समय हो। इस समय आप सोना चाहे तो सो भी सकते हैं। ध्यान रखें, खाने के तुरंत बाद नहीं लेटना चाहिए। 2-3 मिनट या 100 कदम वॉक करने के बाद ही लेटें। हम जानते हैं कि अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आप लंच के बाद सो तो नहीं सकते। ऐसे में आप सिंपली सर टेबल पर रख के 10 मिनट के लिए रेस्ट लीजिए। अरे लेकिन मैं ये करूँगा कैसे? अगर मेरे बॉस ने मुझे सोते हुए देख लिया तो बस हो गया काम। अगर आपकी जॉब ऐसी है कि आप लंच के बाद बिल्कुल ही रेस्ट नहीं ले सकते तो आपके पास 2 उपाय हैं। पहला, लंच में हल्का भोजन ले, जैसे कि सूप या सैलेड। आराम करने की ज़रूरत सिर्फ अनाज वाले भोजन खाने के बाद ही होती है। हल्के खाने जैसे कि सैलेड, फल, स्मूदी या सूप के बाद आराम नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि उनको पचाना बहुत आसान होता है। दूसरा, यदि आप लंच में अनाज वाला भोजन ही पसंद करते हैं तो आप अपने बॉस या HR को समझाइए कि लंच के बाद सिर्फ 20 मिनट आराम करने से अगले 4 घंटे के लिए आपकी प्रोडक्टिविटी डबल हो सकती है। अब आपने जान ली है सातों की सातों गलतियाँ। अब अगले 2 मिनट कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि एक परफेक्ट ईटिंग एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए। आप टेबल पे खाने तभी बैठे जब आपको तेज़ भूख लगी हो। मन की भूख नहीं, पेट की भूख। साथ ही साथ मन एकदम रिलैक्स्ड होना चाहिए। मन में कोई जल्दी, गुस्सा, परेशानी, चिड़चिड़ाहट नहीं होनी चाहिए। जब खाना परोसे तो 2-3 से ज़्यादा चीज़ें साथ में न मिलाएं। अपनी पहली बाइट लेने से पहले हाथ जोड़ के आप जिस भी भगवान को मानते हो उनको धन्यवाद बोले। आपको ये भोजन देने के लिए उस किसान को धन्यवाद करें जिसने आपके लिए ये भोजन उगाया है। उन सभी लोगों को धन्यवाद करें जिनकी वजह से आप तक ये भोजन आया है। उस कुक को थैंक यू बोले जिसने आपके लिए ये भोजन बनाया है। इस भोजन को आपकी प्लेट तक लाने के लिए इतने लोगों ने इतनी मेहनत करी है। धरती माँ ने उसके बीज को पोषित किया है। इतने सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स ने उसको छुआ है। सूर्य देव ने उसको अपनी आग से पकाया है, सिर्फ आपके लिए, आपको पोषण प्रदान करने के लिए। सबकी मेहनत को पहचानिए, दिल से सबको धन्यवाद करके आंखें खोलिए। अपने हाथों से भोजन को छूइए और उसके टेक्सचर अपने उंगलियों पे महसूस कीजिए। भोजन खाते खाते उसको चबाना ज़रूर याद रखें। छोटी छोटी बाइट्स लीजिए और धीरे धीरे खाइए। खाते समय लंबी गहरी सांसें लीजिए। तब तक चबाइए जब तक वो जूस न बन जाए। जूस बनने के बाद ही उसको अंदर लीजिए। याद रखिए कि पेट को सिर्फ आधा ही भरना है, ज़रूरत से ज़्यादा न खाइए। टेबल पे उठने से पहले पेट में जगह ज़रूर खाली छोड़ें। भोजन के कुछ देर बाद आराम ज़रूर करें, डायरेक्ट काम पर न लगें। जब आप भोजन करते समय माँ प्रकृति की ये सिंपल सिद्धांत फॉलो करेंगे, आपको उसी भोजन से ऊर्जा बहुत ज़्यादा मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो आप इसे अपने सभी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ये आपके पूरे घर का कल्चर बन सके। और यदि आप सीखना चाहते हैं कि भोजन होना कैसा चाहिए, नाश्ता, लंच, डिनर के लिए सबसे बेस्ट खाना क्या है, तो यहाँ क्लिक करके ये वीडियो ज़रूर देखें।